गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी एक अच्छी सी सुबह का हो गया है आगाज़ और करते हैं घर के काम स्टार्ट। आज तबीयत थोड़ी सुस्त थी और मैंने अपना टैबलेट ले लिया है। और ये मेरे 2 कमीज़ हैं जो टेलर के पास गए थे, अल्लाह अल्लाह करके उसने वापस भेजे हैं। मैं तो बरादरी लेके जाने वाली थी कि खुदा का वास्ता है इन्हें वापस दे दो, हमने ये पैसों से ख़रीदे हैं, हमने चोरी नहीं किए हैं। फिटिंग ख़राब कर दी थी उसने, किसी न्यू कटिंग वाले को दे दिया था, उसने कट करके इन्हें बिल्कुल फ़कीरी चोला बना दिया था और इन्हें दोबारा सेट करवाया है। फिर मैंने रात को इनको धोया था, प्रेस करूँगी, अब शायद मैं ये ऑरेंज पहन भी लूँ। और आज एक छोटी सी बात कि हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते और मेरे ब्लॉग को बिल्कुल भी बूस्ट नहीं मिल रहा है और इतने ज़्यादा व्लॉग हो गए, वैसे आपने देखा ही होगा चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और अब मैं बनाती हूँ सुबह का नाश्ता। नाश्ते से फ्री हो गई थी, अब बन रही है इलायची वाली मज़ेदार सी चाय। और मेरे जिस सब्सक्राइबर ने पीनी है वो भी आके हमारे साथ पी सकते हैं। मैं बहुत अच्छी चाय बना लेती हूँ, इन्विटेशन दे रही थी आप सबको। अब इसमें दूध शामिल कर देती हूँ। ये रखा हुआ है मैं अंदाजे से ही डाल देती हूँ, पूरा ही आएगा। और चाय का क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम चल जाती है। लें जी, अच्छी सी फेंटे वाली चाय तैयार हो रही है। अगर आप सब ने भी पीनी है तो पी सकते हैं। हम तो ऐसे चाय को अच्छे से फेंटा लगाते हैं, पता नहीं आप लोग लगाते हैं कि नहीं, या हम पेंडुओं ने सारे काम करके अपने नाम करवा लिए। हम तो लगाते हैं चाय को फेंटा। फेंटा नहीं बनता, वो कड़क नहीं बनती है, ऐसे जैसे दूध पत्ती हो, वैसे दूध पत्ती भी बना लेते हैं किसी ने पीना हो। खैर, इसमें भी कोई मैंने समंदर नहीं डाला, दरिया सिंध, पानी थोड़ा सा ही है इसमें। बस अब मैं चाय का होटल खोल लूँगी, फिर एक दिन मैं मोदी बन जाऊंगी। बस जी, अब इसे फेंटा लग चुका है। अब मैं थोड़ी देर इसे पकने के लिए मीडियम आंच पे रख देती हूँ। ये नहीं, इसकी पोस्ट मैंने चेंज कर दी, इसे यहाँ बिठा दिया। ये 5 से 6 मिनट में अच्छी सी चाय तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं मज़ेदार सी चाय मैं बनाकर ले आई थी। मैं मग भर के लाई थी। चाय मेरा फेवरेट और ये मैं लाजमी पीती हूँ। अगर आप सबको भी पीनी है तो आके पी सकते हैं। हेलो जी, मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी सुबह के काम काज करके। आज टॉम जेरी वाली कोई लड़ाई नहीं हो रही, पार्टनर घर पे नहीं है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और साथ में ये मेरा जो शर्ट है ये टेलर के पास गई थी दोबारा से सेट होने के लिए। इसमें थोड़े मिस्टेक्स थे, शोल्डर वगैरह काफ़ी खुले हो गए थे, उन्होंने सेट करके भेजी है। मैंने कहा प्रेस कर लेती हूँ, उन्हें पहन लेती हूँ। जैसे अप्रैल का महीना है, आगे तो फिर जून जुलाई आ जाएगा, कॉटन पहनना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं इसे ही प्रेस कर रही थी। इसके बाद शावर होगा, फिर मिलती हूँ आप सबसे एक ब्रेक के बाद। लें जी, हो गई हूँ मैं फ्री, 12 बज गए हैं। विटामिन मैंने ले लिया था और ये मेरी सबसे प्यारी चहेती मेरी सगी बहन, इसे मैंने ला के साफ़ करके यहाँ खड़ा कर दिया है। और ये आ गया है मेरा खाने पीने का कोटा। कसम से बड़ी भूख लग रही थी। जब मैं ठीक होती थी ना तो मैं दोपहर के इस टाइम 1-1.5 रोटी खाती थी, क्योंकि काम कर करके सुबह से लेकर इस टाइम तक मुझे भूख लग जाती है। हर किसी को लग जाती है जो लोग लंच करने के आदी हैं शुरू से। और ये मेरा फ्रूट आ चुका है। अब मैं कर रही हूँ अपने दुश्मन का इंतज़ार, सॉरी अपने हस्बैंड का। वो आएंगे तो अब हम मिल के खाएँगे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी लड़ाई हुई है, पर अब हमें बातें भी करनी है बैठ के और मील भी खानी है। और वो भी मेरे बराबर का खाते हैं, रोटी भी मुझसे ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट भी मेरे साथ बराबर का खाते हैं। ठीक है, तो अब बस। और ये कपड़े साथ साथ में संभाल रही थी। कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ इनकी बरादरी यहाँ पड़ी है, ये भी उन्हीं के रिश्तेदार हैं। और ये बर्तन यहाँ पड़े हैं और मैं खा रही हूँ। अगर आप सबको भी लंच करना है तो आके मेरे साथ खा सकते हैं। आ गई हूँ मैं कमरे में। हाँ, मील मेरी हो गई है। अब मैंने अपना तख्त पोश कर दिया है रेडी सोने के लिए। थोड़ी देर करूँगी आराम। और ये वो लाशें हैं जो मैंने लपेट के रखी हैं, अब मैं इन्हें लाइन पे लगा देती हूँ जल्दी से और फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि दोपहर में भी छोटे मोटे काफ़ी काम हो जाते हैं।
मेरी अलमारी के अंदर बम नहीं फटा हुआ, ये आप देख सकते हैं। बड़े ही सलीके से अच्छे से तय करके संभाल के मैंने सारे कपड़े रखे हैं। अब इनको भी सेट कर लेती हूँ, कौन किसका बिछड़ा हुआ साथी है उन्हें मिलाती हूँ और फिर मैं इन्हें लगाती हूँ अलमारी में। उसके बाद हो जाऊँगी फ्री। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आराम करके मैं उठ गई थी। आज मैंने लंच नहीं बनाया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी ईद से पहले ईद आ गई है। मैं बिल्कुल फ्री थी, फ्रेश थी, आराम से बैठी थी। और फिर ये आया है हमारे लिए लंच, ये हस्बैंड लेकर आए हैं और बहुत ही मज़ेदार है। और काफ़ी महीने हो गए हैं मैंने पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया है। आपने व्लॉग में भी देखा होगा। वैसे भी मैं कुछ भी खाऊं भी तो मैं शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत मज़ेदार, यमी। और आज मैं खा लेती हूँ, इसे निकालती हूँ क्योंकि मैं इसे बेतुके टोक लगाऊंगी। हस्बैंड गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्हें पता है मैं ऐसा नहीं करती हूँ, हमेशा वही निकाल के सर्व कर देते हैं। पता है मेरा क्या काम है? बस ऐसे, बस पिज़्ज़े का टुकड़ा जल्दी से खा लूँ, फिर मुझे होश आएगी, अकल आएगी, फिर मैं इसके डिज़ाइन कट करूँगी। मैं अपने लिए एक पीस ले लेती हूँ, बस एक ही खा पाऊँगी और ये बोटी खा लेती हूँ। और अगर आप सब ने भी खाना है तो आपके मेरे साथ पिज़्ज़ा खा सकते हैं। और आज हम लंच कर रहे हैं। ये तो मैंने देखा ही नहीं क्या है बातों में। ज़रूर मेरी प्रोटीन की मील होगी और वो चाहते होंगे मैं इंसानों की तरह एक पीस इसका ले लूँ छोटा सा और बाकी जो है मैं प्रोटीन ही लूँ, क्योंकि मैं प्रोटीन लेती हूँ, मैं हेल्थी पे हूँ। नहीं खा सकती हूँ, मना है, थोड़ा बहुत खाती हूँ। आखिर इंसान दिल करता है। काफ़ी दिन हो गए नहीं खाया। ईद पे भी बोल रहे थे रेस्टोरेंट चले, मैं नहीं गई थी, मुझसे बाहर का खाना नहीं खाया जाता। और ये है मेरे सीख कबाब। अब मैं लंच कर लेती हूँ जल्दी से। अब जाके हस्बैंड को भी लेके आती हूँ, उसे भी देती हूँ, वो भी खाएंगे। थोड़ा सा खा के फिर जाती हूँ, उसे लेके आती हूँ उनको। आप सब भी मेरे साथ खा सकते हैं। जंगलियों को पिज़्ज़ा मिला है। जैसे वो कबायली लोग जंगलों में रहते हैं, कभी कभार बाजार की चीजें देखते हैं, अफ्रीकी वो हालत है। अफ्रीकी जैसे उनको शायद की कोई चीज मिल जाए। आज मिला है जंगलियों को पिज़्ज़ा और खा रहे हैं, बहुत मजेदार है। शाम का टाइम था, मैं किचन में आ गई थी। आते ही मैंने सालन चढ़ा दिया था और सालन में मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये प्याज, जीरा और गरम मसाला है और ये है टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक जो ग्राइंड किया है। और ये टमाटर थोड़ा मुझे कम लग रहा था इसलिए एक और ले आई थी। और ये पड़ी है मेरे पास बीफ की यखनी और कुछ बोटियाँ, ये देख सकते हैं आप। और ये पड़े हैं, मैंने काटे हैं आलू, पड़े नहीं हैं, मैंने खुद ला के काटे हैं, इतने महंगे। अब इनका मैं आलू गोश्त तैयार करूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि ये पड़ा था मेरे पास। और अब मैं सालन बना रही हूँ, सोचा शाम का सालन बना दूँ। और पिज़्ज़ा मैंने नहीं खाया था, थोड़ा सा खाया था। गिज़ा वाली नाली में जाके फंस जाता है, प्रॉब्लम करता है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा पिज़्ज़ा वैसे ही पड़ा है। सालन बनेगा तो मैं प्रोटीन वाला सालन लूँगी और या कुछ और खाऊँगी, दिखाती हूँ आपको। देखा आप सबने, मेरा पिज़्ज़ा वैसे का वैसे पड़ा था। अभी तो पता नहीं मेरे खाने पे नज़र लगती है या कोई और प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। वैसे मेरी सर्जरी को इतने महीने हो गए हैं, मैंने 3 से 4 बार ही पिज़्ज़ा खाया होगा, वो भी एक पिज़्ज़ा पीस जिसे कहते हैं। गिज़ा की नाली में जाके रुक जाता है। कोक पी, पानी पिया, फिर कहवा बना के पिया जो मैं पीती हूँ, जो वो करता है, खाने को हजम करता है, वो इस्तेमाल किया। फिर जाके तबीयत बेहतर हुई और फिर कितनी देर हस्बैंड ने प्यार किया, तसल्लियाँ दी, जिसकी वजह से मैं उठ के चलने फिरने लग गई, जो कि मेरी आदत है। अभी भी मैं मूड बना बना के दिखा रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, जो कि मैं सच में नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी उल्टी आता है, बट नहीं, फिर मोटीलेम का एक टैबलेट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। और अब इसीलिए मैं सालन बना रही हूँ, क्योंकि मुझे शोरबे वाला सालन चाहिए होता है या दाल चाहिए होती है। यही मेरे नाइट के प्रोटीन होते हैं, यही मुझे लेने होते हैं। और बस वो मुझे हजम नहीं होता खाना, गिज़ा की नाली में ब्रेक कर जाता है। जिनकी ये सर्जरियाँ होती हैं या जिनको पता होगा उनको ही समझ आएगी। बाकी तो बस ऐसी बात है कि हस्बैंड ने खाया और बस बाकी का पड़ा है, वो खाएंगे तो खाएंगे, मैं तो नहीं खा सकती, क्योंकि हेल्थ से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑटोमेटिक वाला आलू गोश्त, क्योंकि यखनी और बोटियाँ तो थी,
इसमें कौरमा मसाला डाल के ये देखें आप, ये मैंने कभी कभी ऐसे आधा टमाटर फुल या आधा डाल देती हूँ, इससे काफ़ी खट्टा हो जाता है सालन। और ये पक रहा है मेरा सालन, फिर मैं एक ही बार रोटी खाऊंगी। हालांकि मैं इतनी खुशी खुशी खा रही थी, बस जो चीज़ आपके नसीब में नहीं होती, वो चाहे रिज़्क का एक नवाला हो, बस वो आप नहीं खा सकते हैं। बीमारी के आगे किसी की नहीं चलती है। बस अब मैं सालन तैयार कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, कहीं गिर नहीं गया, डर जाती हूँ मैं बर्तन कड़कने से। ले जी, सालन मेरा हो गया है तैयार, मज़ेदार सा शोरबा। और ये ना, ये जो जिसमें मैंने रखा है पतीला, ये छोटा है इसलिए ऐसे इसमें शोरबा से ज़्यादा लग रहा है। वैसे ये बिल्कुल गाढ़ा शोरबा है, तो इतना गाढ़ा चाहिए भी नहीं कि रोटी ना खा सकें। और अब मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। गरम मसाला नहीं डालूंगी, मैंने साबुत डाला है और कौरमा मसाला डाला है, इसीलिए अब इसे मैं 2 से 3 मिनट दम पे छोड़ दूंगी। और ये हो गया है रेडी। और जिसने खाना है वो आके हमारे साथ आलू गोश्त का सालन खा सकता है। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।